निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने अपना 9th कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंस बजट पेश किया आज। हर साल 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट पेश किया जाता है, जहां पर ये चीजें पता चलती हैं कि आम आदमी के लिए क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं, महंगी हो सकती हैं, ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और भारत एज अ नेशन अपने सिटीजन्स के लिए क्या क्या नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, फाइनेंस को लेकर, उनके टैक्सेस को लेकर, इनकम्स को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, रेलवेज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कंपनीज, आईटी फील्ड को लेकर, अब एआई आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया, इन सब को लेकर क्या क्या कदम उठा रहा है। तो आज के बजट सेशन में निर्मला सीतारमन ने कांजीवरम की साड़ी पहनी थी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारी बातें हुई। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें महंगी और सस्ती हुई हैं। सस्ते के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अगर आप ओवरसीज टूर ट्रैवल पैकेजेस देख रहे हैं तो उनके ऊपर जो टीसीएस है वो कम हो गया है। फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रेमिटेंसेस होते थे उनके ऊपर भी टीसीएस को कम कर दिया है। इंपोर्टेड गुड्स जो होते थे, जो पर्सनल यूज के लिए हैं, उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी अब 20% नहीं 10% लगेगी। एसेंशियल मेडिसिन और जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मोबाइल फोन्स और टैबलेट स्पेशली जो मेड इन इंडिया है उनके ऊपर भी ड्यूटी जो लगी है उन पे रिलीफ मिलेगा, यानी हो सकता है कि रिटेल प्राइसेस में गिरावट आए। ईवी बैटरीज और ग्रीन टेक कंपनीज जो हैं उनको भी कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। लेदर प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स भी अब सस्ते हुए हैं। तो अब कॉमन मैन के लिए कुछ इनडायरेक्ट सेविंग्स जो होती हैं वो सस्ती हो गई हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रैवल होता है, बाहर अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी टीसीएस कम कर दिया है। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉस्ट्स भी अब घट सकती हैं। अब क्योंकि फॉरेन ट्रैवल और एजुकेशन पर टीसीएस को कम कर दिया है, उसे अब 2% पर लेकर आ गए हैं सरकार, तो यहाँ पर अब आसानी हो सकती है। अगर आप दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं या फिर ट्रैवल के पर्पज से जाते हैं, तो अब आपका खर्चा थोड़ा कम होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात ये आ जाती है कि सरकार आखिर क्यों इंडियंस को इतना ज्यादा मोटिवेट करना चाह रही है कि वो फॉरेन एजुकेशन को अप्रोच, एक फॉरेन एजुकेशन अप्रोच को अपनाए। यहाँ पर आप ये बात सोचिए कि 26 जनवरी को जब हमारा रिपब्लिक डे था तो वहां पर ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो ईयू के चेयरमैन और काउंसिलर्स थे, वो आए थे हमारे देश में और उन्होंने बहुत सारी अमेजिंग डील्स भारत देश के साथ में साइन की थी, जिसमें ईवी है, जिसमें डिफेंस सेक्टर्स को काफी बूस्ट मिलने की आशा लगाई जा रही है कि अगर ये एमओयू जो साइन हुए हैं इनके बाद हमारी और ईयू के साथ में, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हमारी डील्स हैं वो हमारे देश के और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि डील साइन की गई है तो यहाँ पर सरकार ये मोटिव लेकर चल रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को पुश करे इस चीज में कि आप जाकर बाहर पढ़ाई करें। इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर आप बाहर से पढ़ाई कर कर आ रहे हैं तो आप हमारे देश को कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएंगे। मतलब आफ्टर ऑल ये चीजें आ जाती हैं कि आप आकर हमारे देश में ही रहना चाहते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप बाहर एजुकेशन लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे देश के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि खुद के देश के लिए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना अभी बाकी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्योंकि सरकार अब ये प्रमोट कर रही है कि आप फॉरेन ट्रैवल करें, फॉरेन एजुकेशन का अप्रोच अपनाएं, तो हमारे देश में क्या पढ़ाई कमजोर होती जा रही है। इसके ऊपर मेरी टिप्पणी ये नहीं होगी कि हाँ कमजोर होती जा रही है। आप सब लोग समझदार हैं कि कितनी ही ज्यादा ग्रोथ हम देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो हालांकि ये बजट सेशन में ये बताया गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी ओपन करने की बात जो है वो वहां पर की गई है। अब जो चीजें महंगी हुई हैं उसमें आते हैं इंपोर्टेड गुड्स, जैसे कि लग्जरी आइटम्स कुछ कुछ हैं, लग्जरी परफ्यूम्स हैं, लग्जरी वॉचेस हैं। इंपोर्टेड फॉरेन कार्स पर भी ज्यादा कस्टम ड्यूटी लग सकती है और साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरीज पर भी ज्यादा कस्टम ड्यूटी लग सकती है। यहाँ पर सरकार ये बहुत मतलब क्लियरली बता रही है कि क्योंकि वो मेड इन इंडिया
को ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए इन सारे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा रही है। मेन मोटिव यहाँ पर यही आ जाता है कि हम जो भारतीय हैं वो अपने ही मूल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करें, ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स पर ना डिपेंड हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारे देश के जो लेबर क्लास है उन्हीं को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं।